स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों जैसे आपको पता है कि अभी जो है एनआईओएस को डीएलएड वालों को यहाँ पर जो बाहर कर दिया गया। जो 2017 से पहले वो 18 मार्क का डीएलएड किए थे वो तो मान था, लेकिन उसके बाद उनको अमान्य घोषित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसी को लेकर अब अमान्य घोषित क्यों किया गया है, ये पहला बात है। दोस्तों इसी जब बातों पर चर्चा करेंगे और गजट पर बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बात क्यों है, क्यों बाहर किया गया एनआईएस वालों को। तो ज़ाहिर-सी बात है कि गजट नहीं होगा और गजट ही पेश नहीं किया गया था, इसी की वजह से क्या किया गया, नहीं ज़ाहिर किया गया, मतलब बाहर कर दिया गया आपके एनआईएस वालों को। अब एनआईओ को बाहर कर दिया गया गजट की वजह से। अब गजट रहता तभी मतलब गजट में क्या लिखा रहता है, गजट में हम ये कोर्स 6 महीने में भी करवा सकते हैं हम। ये जल्दबाजी में किसी काम को लेकर हमने 18 माह में करवा दिया। ये 24 माह का ही कोर्स है लेकिन 18 माह में करवाया गया इसको, ठीक है? सॉर्टेड करके। तो ये सब गजट में दिया रहता है और गजट माँगा गया था लेकिन गजट पेश नहीं कर पाए थे, तो इसी की वजह, तो इसी को लेकर अब यहाँ पर बात कैसे है कि अब इसको मान्य करवाना है। अब दूसरा बात ये है कि अब इसको मान्य करवाना है। तो मान्य कैसे करवाएँगे? मान्य करवाएँगे अपना जो गजट है उसको, मतलब पेश कर, ठीक है? तो गजट फिर से हम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाके केस करेंगे, जो 5 बेंच लगेंगे और उसमें जाके हम, अब 5 बेंच कैसे लगेंगे? सबसे पहले 2 जो वकील थे, वो भी इस 5 बेंच में रहेंगे। इसमें 5 वकील रहेंगे, 5 बेंच यानी 5 वकील। इसमें 2 वकील जो पहले वाले ही रहेंगे, जो इसमें मतलब जो सुनवाई किए थे, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट का। अब उसमें 3 वकील जो रहेंगे, वो नए रहेंगे। अब 2 को अगर मान लें नहीं कह दिया और 3 कह दिए सही, हाँ कह दिए, तो ये हो जाएगा, मतलब ये मान्य हो जाएगा ये एनआईएस वाला को, तो ये आपको पता है। अब 5 बेंच की बात रही, कैसे है कि सबसे पहले 2 बेंच में फिर ये लेके जाएँगे तो इससे खारिज होगा तभी ये 5 बेंच में जाएगा। अब इस तरह से 5 बेंच जाने के बाद अब इसमें फिर माँगेगा गजट। तो हमको सबसे अब मुद्दा क्या है, हमको क्या करना है? तो हम एनआईएस वालों को हमको क्या करना है, ये गजट जो है वो उसको मतलब निकलवाना है और गजट पेश करना है जाके। तो इसी को लेकर हमारे अभ्यर्थी हैं, साथ ही बहुत सारे निदेशक वगैरह हैं, उन्होंने क्या कर रहे हैं, गजट पेश करने को लेकर, गजट लाने को लेकर बहुत सारी मतलब ज़ोर दे रहे हैं एनसीटी वगैरह पर, एनएस वाले पर, और क्या कर रहे हैं, अ, गजट निकलवाने को कह रहे हैं। तो सबसे पहले ये लेटर प्रकाशित हुआ है। अब इस लेटर में कहा गया है कि देखिए, सत्यमेव जयते, यहाँ पर जो अजय निषाद है ये रियल है, कोई डुप्लीकेट नहीं। तो यहाँ पर डेट वगैरह आप देख लेंगे, साथ ही देख लीजिए आगे कहा गया है इस लेटर में क्या, कि आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान, माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार, श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, मोहल्ला आदर्श पुरी, भगवानपुर जो चौक, थाना सदर, मुजफ्फरपुर का आवेदन पत्र देकर भेज रहा हूँ, कि जिसमें इन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई द्वारा एनआईओएस डीएलएड की मान्यता जो पत्र दिनांक 22/9/2017 जो भारत सरकार के राजपत्र भाग 3 अनुभाग 4 में प्रकाशित करने के संदर्भ में, इसके प्रकाशन नहीं होने के कारण 14 लाख शिक्षकों का भविष्य अंधकारमय बने होने की और हमारा ध्यान आकर्षित किया है। तो यहाँ पर बात क्या कही गई है कि एनसीईटी द्वारा जो 22/9/2017 को क्या किया गया था, जो भारत सरकार के राजपत्र भाग 3 में अनुभाग 4 में प्रकाशित करने के संदर्भ में बात की जा रही है, कि आपको गजट जल्दी से जल्दी, राजपत्र गजट जल्दी से जल्दी आपको यहाँ पर पास करना है। पास करने के बाद ही मान्य होगा आपका ये सर्टिफिकेट। यहाँ पर 14 लाख टोटल अभी तक अनुमान लगा कि किया गया, 14 लाख अभ्यर्थी जो है वो, उनका भविष्य जो है अंधकार में है, अंधकारमय में है। उन सब का मतलब लाइफ इस तरह से बर्बाद हो सकता है। इसलिए एनआईएस वाले के लिए जो एनसीटी द्वारा जो गजट है वो जल्दी से जल्दी पेश करवाया जाए, इसी के लिए लेटर है। और आपसे आग्रह है कि राष्ट्रीय मुक्ति विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी एनआईओएस से सत्र 2017 से 2019 से प्रशिक्षित शिक्षकों के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा एनआईडीएल की मान्यता पत्र दिनांक 22/9/2017 जो भारत सरकार के राजपत्र भाग 3 अनुभाग 4 में प्रकाशित करवाने का कष्ट करेंगे। तो ये टोटल की टोटल बात की गई है और भावनीय अजय निषाद, ठीक है? तो इस तरह से ये टोटल के टोटल इसमें क्या की गई है, बात की गई है। तो ये एनआईएस मतलब जो गजट है उसको पास करवाने के लिए बात की गई है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आपके जो अभ्यर्थी वगैरह हैं, अभ्यर्थी वगैरह उन्होंने जाके क्या किया है, मिले हैं एनआईएस वाले, डीएलएड वाले पटना में भी, गांधी मैदान में भी जाके क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, और साथ ही क्या कर रहे हैं,
बैठक कर रहे हैं और बैठक करवाने के बाद पैसा जुटा रहे हैं और पैसा जुटवाने के बाद अब क्या करेंगे फिर से केस करेंगे जाके, जो बिहार वाले हैं, ठीक है? और केस करेंगे कैसे? केस करेंगे जाके जो उत्तराखंड में जो आपका अमान्य हुआ था, तो उसी को क्या करेंगे जाके मान्य करवाएँगे, ठीक है? तो पप्पू सर से हैं जो पप्पू यादव हैं, उनसे जुड़ें आप लोग। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ दोस्तों, आगे का जो भी नोटिफ़िकेशन होगा उसको लेकर आएँगे और आप तक पहुँचाएँगे। चलिए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, आगे का जो भी नोटिफ़िकेशन उसको पाने के लिए। बहुत धन्यवाद साथियों।